फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube सिग्मा ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्या है सर्वेइंग टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ बल्कि हाजिर हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग बीएमसी पढ़ेंगे। बीएमसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सीमेंट है या फिर ब्रिक है या फिर कंक्रीट है, तो वो हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो सीमेंट है। सीमेंट का आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सीमेंट एक्चुअल में है क्या, ये कहाँ से आई, इसकी डिस्कवरी किसने किया, इसका इन्वेंशन किसने किया, इस सब के बारे में जानेंगे। तो क्या है सीमेंट का, पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग मार्केट में कोई भी सीमेंट बैग खरीदने जाते हैं तो उसका वेट क्या होता है। तो वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, वो 50 kg का बैग होता है। हम लोग कोई भी मार्केट से एक सीमेंट का बैग खरीदते हैं तो उसका वेट कितना होता है, 50 kg होता है। अगर हम सीमेंट के बल्क डेंसिटी की बात करें, जो बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट वो कितना होता है, 3.15। इसको बताने का मेन पर्पस क्या था कि जनरली क्वेश्चन में कभी कभी जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जो भी टेक्निकल के एग्जाम होंगे, तो उसमें क्या है जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन कभी डाल देता है कि वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, वो 50 kg होता है। जनरली क्वेश्चन ना कोई बल्क डेंसिटी बहुत पूछता है एग्जाम में कि सीमेंट की बल्क डेंसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछ लेता है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो 3.15 होती है। 3.5 में 3.15, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि 3.15 है या 3.5 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ सीमेंट क्या होते हैं, वो 1 बाय 1 हम लोग अपने वीडियोस में कवर करते चले जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे अगर आप लोगों से पूछता है कोई क्वेश्चन, अगर जनरली पूछ ले वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट कितना होता है, तो क्या होगा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो क्या हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना हमने बताया 1 बैग का, 50 kg। डेंसिटी में अभी हमने कितनी बताई थी, 1440। आप इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, हम लोग कैल्सी की हेल्प से इसको डिवाइड करते हैं, देखते कितना आता है। 50 डिवाइड बाई 140, ये आ रहा है 0.0347। ये कितना आ रहा है, मीटर क्यूब आ रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर कन्वर्जन आपको नहीं पता है तो आप इसको लीटर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 0.0347 इंटू 1000, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 34.7 लीटर। इसको अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं 35 लीटर। मतलब अगर हम एक बैग सीमेंट में कितना पानी की जरूरत पड़ेगी, 35 लीटर। अगर कोई बोले कि एक सीमेंट बैग आप परचेस करके ला रहे हैं तो कितने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको 35 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब कैसे क्या होता है, जनरली जो सीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, वाटर ऐड ऑन करते हैं, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इसके लिए हमको कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें सीमेंट के अंदर क्या होता है, जेल पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग उसको भी आगे कवर करेंगे। अब पढ़ेंगे पोर्टलैंड सीमेंट। पहली जो सीमेंट पढ़ेंगे आज हम लोग, वो पढ़ेंगे पोर्टलैंड सीमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट ही पहले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हार्डनिंग या हम लोग कोई पीपीसी क्यों नहीं पढ़ रहे, ओपीसी को क्यों हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो सीमेंट आई थी वो पोर्टलैंड सीमेंट ही आई थी। ये कहाँ से आई थी, पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में। ठीक है,
पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में, ठीक है। तो क्या है, पोर्टलैंड एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे एक स्टोन पाया गया, उस एक स्टोन था, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी मतलब सीमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच खा गई, मतलब इसको, ये पोर्टलैंड स्टोन था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सीमेंट से मैच खा रही थी, इसलिए जो सीमेंट को नाम दे दिया गया वो पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया गया। और इसकी इन्वेंशन किसने किया था? अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो क्या है वो? एस्पिडिन। जनरली ये आप वर्ड याद रखिए, आपको एग्जाम में जनरली आप आंसर MCQ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो एस्पिडिन ये इन्वेंशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट के हैं, ठीक है। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट से इसमें होता क्या है, इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से? कैलकेरियस प्लस आर्गेलियस। इसकी परसेंटेज कितना होता है? 75%। इसका कितना होता है? 25%, ठीक है। अगर इसमें क्या है, इसका एग्जांपल की कैलकेरियस की बात करोगे तो क्या होता है इसमें? ये लाइमस्टोन होता है, इसमें क्या होता है? शेल होता है और एक स्लेट होता है। ये क्या है? ये स्टोन्स हैं आप लोगों को, क्या है? ये लाइमस्टोन। ये अगर एग्जांपल कैलकेरियस का पूछेगा तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये इसमें क्या है? लाइमस्टोन। इसका एग्जांपल है कैलकेरियस रॉक का, ये रॉक्स हैं जनरली, ठीक है, कैलकेरियस रॉक। तो इसका अगर सीमेंट के अंदर, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर बात करेंगे तो कैलकेरियस का परसेंटेज 75% है, आर्गेलियस का 25%। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें क्या है? लाइमस्टोन है इसका एग्जांपल, और आर्गेलियस रॉक का जो भी शेल है और एक स्लेट है, ठीक है। तो ये इसके पोर्टलैंड सीमेंट की बात हो गई। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन सीमेंट, तो कौन कौन से हैं? पहला है, फर्स्ट है लाइम, सेकंड सिलिका, थर्ड वन इज एल्यूमिना, फोर्थ वन इज आयरन ऑक्साइड, फिफ्थ वन इज मैग्नीशिया, सिक्स्थ वन इज सल्फर, और नाउ द लास्ट इज एल्केलीज, ठीक है। तो लाइम को क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2, सिलिका ऑक्साइड, Al2O3, Fe2O3, MgO, सल्फर ट्राईऑक्साइड, और ये क्या है? N2O, K2O। ये क्या है? एल्केलीज है। ये जनरली इसको अवॉइड करेंगे अपने सीमेंट के अंदर हम। अगर हम फंक्शन की बात करें, पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट में कंपोजिशन और इसके फंक्शन क्या है उसकी भी बात करेंगे। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 60 to 67%, 17 to 25%, ये 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.5 to 4%, सल्फर 1 to 3%, और नाउ द लास्ट वन इज 0.5 to 1%। इसकी क्या है? कंपोजिशन को अवॉइड कर, जितनी कम से कम हो सके अपने सीमेंट के अंदर उसको क्या करेंगे हम लोग अपने सीमेंट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब लाइम का वर्क क्या है? ये सीमेंट में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है और अनसाउंडनेस, ठीक है, सॉरी साउंडनेस, ठीक है। अनसाउंडनेस तब होगा जब क्या है? लाइन की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी, ये साउंडनेस हो गया, ठीक है। अगर हम सिलिका की बात करें तो क्या है? वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है,
ठीक है। अगर हम एल्यूमिना की बात करेंगे, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस करती है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। या ये क्या सीमेंट के अंदर करती है? आयरन ऑक्साइड का मेन काम होता है कलर प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और हार्डनेस प्रोवाइड कराना। ठीक है। मैग्नीशिया का भी यही काम होता है, कलर प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और हार्डनेस। अगर हम सल्फर की बात करेंगे, ये क्या है? साउंडनेस प्रोवाइड कराएगी। और लास्ट क्या है? एल्केलीज। ये बहुत बेकार होता है, इसको हम अपनी सीमेंट के अंदर अवॉइड करेंगे। क्या है? एफ्लोरेंस, मतलब एफ्लोरेंस ये क्या है? व्हाइट पैचेस डाल देता है सीमेंट के अंदर, व्हाइट पैचेस आते हैं इसकी वजह से। अब ये तो हो गया, फंक्शन हो गया। अब देखिए ये कंपोजिशन है, आपको डिफरेंट बुक्स में कंपोजिशन अलग अलग मिलेगा। हो सकता है कहीं पे 57 to 67 कर दे, या हो सकता है 62 to 70 कर दे। तो ये क्या है? वेरी करता रहता है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिखेगा कंपोजिशन आपको, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। आप इसको क्या है, नेट पे भी देख सकते हैं। तो ये कंपोजिशन में फंक्शन है। अगर ये लाइन की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो क्या है? वो अनसाउंडनेस है। साउंडनेस होता क्या है? यही नहीं, वर्ड तो सुन रहे हैं, साउंडनेस है। ये अनसाउंडनेस क्या होता है? अगर सीमेंट हमारी क्या हो, प्रॉपर रिएक्शन हो चुकी है और सीमेंट हमारी क्या हो गई है? हार्ड हो चुकी है। हार्डनेस मतलब उसको पूरी तरीके से प्रोवाइड हो गई है। उसके अंदर फिर क्या है? पैचेस, उसके अंदर क्या हो जा रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है सीमेंट का, मतलब एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट आफ्टर हार्डनिंग। तो ये क्या किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? ये अनसाउंडनेस को शो कर रहा है। मतलब सीमेंट तो हमारी हार्ड हो चुकी है, लेकिन क्या है? उसमें एक्सपेंशन क्या है? अभी भी हो रहा है। अब देखो उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बोगिस कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब देखो, अब ये सीमेंट है, आपने सीमेंट लिया और उसमें क्या कर दिया? वाटर को ऐड कर दिया। तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी। जब केमिकल रिएक्शन होंगी तो क्या बनेंगे? केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या है? बोगिस कंपाउंड्स बनेंगे। बोगिस कंपाउंड बनते हैं। जैसे ही हम सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड ऑन करते हैं, वैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? बोगिस कंपाउंड्स बनते हैं। अब देखो, अगर हम सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड ऑन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इसकी वजह से क्या हीट रिलीज हो रही है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन सिर्फ इतना है कि हम सीमेंट के अंदर वाटर को ऐड ऑन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हम बॉगी कंपाउंड की बात करेंगे। बॉगी कंपाउंड है कौन? तो चार तरह के सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करने के बाद क्या बनते हैं? चार बॉगी कंपाउंड बनते हैं। पहला कौन सा बनता है? टेट्रा। देखिए अगर सीक्वेंस की बात करेंगे तो क्या है? पहले बनता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन हम क्या है सीक्वेंस लिखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है या वो कंपाउंड जो बन रहा है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्या है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। सेकेंड क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद थर्ड क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, फोर्थ वन इज डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है? सीमेंट के अंदर वाटर ऐड ऑन कर रहे हैं, उसके बाद ये चार कंपाउंड बनते हैं। इसको नोटेशन कैसे करते हैं? क्योंकि ये टेट्रा है 4 हो गया,
कैल्शियम एल्यूमिनो क्या है, फेराइट है, मतलब Fe2O3। ये है ट्राई है तो क्या है 3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब Al2O3। फिर क्या है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है, इसको नोट अगर इसको शॉर्ट में करते हैं तो C4AF भी लिखा जाता है इसको C3F, इसको C3S और इसको C2S। ठीक है, नोटेशन है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड और ड्राई कैल्शियम सिलिकेट जो क्या है, ये कितने दिन में मिलते हैं, ये 24 आवर्स में बन जाते हैं। और ये क्या है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, ये 7 दिन में बनता है वाटर ऐड होने के बाद सीमेंट के अंदर। ये क्या है 3 दिन बाद बनता है। लेकिन ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। डाई कैल्शियम सिलिकेट फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइनल स्ट्रेंथ मतलब 1 साल के, ये हमारी 1 ईयर के अंदर आती है फाइनल स्ट्रेंथ। सीमेंट जो भी कोई हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सीमेंट अपनी फाइनल स्ट्रेंथ जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है, और फाइनल स्ट्रेंथ के लिए हमारा क्या है रिस्पॉन्सिबल ये। क्विक सेटिंग के लिए डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये ए है सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्विक सेटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल, फाइनल सेटिंग के लिए अगर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों है ये, ट्राई कैल्शियम और डाई कैल्शियम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है बॉगिस कंपाउंड्स हो गए। अब देखो C3S, C2S, C3A और C4AF। इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइट, इसको बिलाइट, इसको फिलाइट और इसको फेलाइट। ये क्या है इंडिकेशन है, मतलब अगर C3S लिखा तो उसको आप एलाइट बोल सकते हैं, C2S को बेलाइट, इसको सिलाइट और फेलाइट, ठीक है। तो ये नोटेशन का तरीका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आज हम लोग यहीं तक इसको कवर कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से सीमेंट होता है। इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, साउंडलेस पे कौन सा टेस्ट करते हैं, तो सारे टेस्ट सीमेंट के पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने जो हमने वीडियो आज आप लोगों को प्रोवाइड कराई है इसको आप लोग देखिए। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर सर्वेइंग की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके प्रॉपर उसकी सर्वेइंग की वीडियो हमने 3-4 वीडियो प्रोवाइड करा दिए, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। रिड्यूस लेवल निकालना किससे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल मेथड से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।